हैशटैग कंट्रोवर्शियल क्वीन भी मुझे बोल देते हैं। इनके विकिपीडिया में एक अलग से सेक्शन है कंट्रोवर्सीज का। जहां कंट्रोवर्सी वहां आकांक्षा पूरी, पता नहीं कैसे खुद ब खुद हो ही जाती है। आपकी जैसी इमेज है, ठीक है, मतलब देखते ही लगता है ये सीधा काम तो नहीं करेगा। वीडियोस पे नाराज नहीं हो, सिर्फ तो हमें एंगेजमेंट दी है। मैं तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती वो वीडियो। देखिए प्रमोशन है एट दी एंड एंड एंगेजमेंट तो एंगेजमेंट। डेलिबरेट अटेम्प्ट था कि नहीं, डेफिनेटली डेलिबरेट अटेम्प्ट था। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया जी। बट इंटरनेट देखो तो ऐसा लगता है कि सालों से आप वहीं काम कर रहे वही काम कर रही हूँ। मैंने 4 दिन काम किया है और कुछ 15 दिन भी अपने एक मूवी के लिए उतना ही काम किया। आपको उनकी क्या ऐसी बात लगती है कि ही इज सो पॉपुलर? आई थिंक उनकी मेहनत, उन्हें ना खाना है, ना रेस्ट करना है, ना घर जाना है, उन्हें सिर्फ काम से प्यार है। पहली बार मैं किसी ऐसे से मिली जिनकी एनर्जी मुझसे भी ऊपर लगी एंड उनकी एनर्जी उन्हें स्पेशल बनाती है। मुझे उनसे बहुत प्यार है। बिग बॉस से आपको फायदा हुआ? जी डेफिनेटली मैं बोलूंगी बहुत खुश नहीं हूँ अपनी चीजों से, उस शो में या उस शो से। एज एन एक्टर एक बहुत प्रेशर रहता है कि अच्छा ही दिखना है, यंग ही दिखना है, और कहीं ना कहीं इन दिनों बड़ा एक डिबेट भी है इस पे कि यार एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। जल्दी तो कुछ नहीं मिलता लाइफ में, तो उस जल्दी के चक्कर में कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं जो मैं भी नहीं प्रमोट करती। बाकी फेस को लेके, बोटॉक्स को लेके चीज। वाज द फर्स्ट टाइम यू थॉट कि एक्टर बनूंगी? मिस्टर माल्या के साथ लंदन में काम कर रही थी एंड मुझे लगता है अगर कंपनी बंद नहीं होती, अगर विजय माल्या जी नहीं गए होते तो शायद मैं आज भी क्रू होती। तो थैंक्स टू हिम। उनके साथ मैंने कुछ रोमांटिक, कुछ हॉट नहीं किया आज तक। अच्छा। मैं करना चाहती हूँ, आई होप कोई सुन रहा हो। वो भी हमने जिम में 10 सेकंड में बनाया था, वो कुछ हॉट नहीं था। मैं चाहती हूँ कुछ अच्छा करूँ उनके साथ एंड आई एम श्योर कुछ प्लान करेंगे, करते हैं बैठ के परसों ये बात। बट मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई कि हर जगह हो रही है। हाँ। इतनी बड़ी वेब सीरीज आ रही है, इससे पहले कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या पता वेब सीरीज होने के बाद हो जाए या वेब सीरीज में आपको कुछ ऐसा दिख जाए जो कंट्रोवर्शियल हो। मेरे साथ वो हैं जो कंट्रोवर्सीज के पीछे बिल्कुल नहीं भागती हैं। कंट्रोवर्सी और इनके विकिपीडिया में एक अलग से सेक्शन है कंट्रोवर्सीज का। देखिए हैशटैग कंट्रोवर्शियल क्वीन भी मुझे बोल देते हैं, तो ठीक है। मैंने आपकी नई वेब सीरीज का ट्रेलर देखा। हाँ। तो मुझे वो देखते ही लगा कि ये भी कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है, कुछ अल्टा पल्टी टाइप। जहां कंट्रोवर्सी वहां आकांक्षा पूरी, पता नहीं कैसे खुद ब खुद हो ही जाती है। बट जोक्स अपार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और ओटीटी में कुछ थ्रिल ना हो तो फिर ओटीटी पे आने का मतलब ही क्या है। एंड आई थिंक रोज गार्डन में वो सारा फ्लेवर है जो आज हमारा शो रिलीज हुआ है हंगामा ओटीटी पे, कि थ्रिल है, ग्रे शेड्स हैं, एक माँ और उनकी 2 बेटियों की कहानी है। मैं छोटी बेटी गीत प्ले कर रही हूँ एंड बहुत सारे शेड्स हैं। कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल भी है गीत, साथ में ग्रे भी है। तो मुझे लगता है वही रोज गार्डन को बहुत स्पेशल बनाता है। गीत से मुझे जब भी मेट की करीना भी याद See, आता है। actually, इसमें वो वाला शेड भी होगा। बहुत सारे शेड हैं, वो भी है। पंजाबी कुड़ी प्ले कर रही हूँ और आई थिंक जब गीत सिमरन आप बोलते हैं तो पंजाबी हिट नेम है ये। हम तो पंजाबी है। हमारी मम्मी का नाम हरलीन है इसमें। तो आई थिंक यही बहुत स्पेशल बनाता है रोज गार्डन को। बहुत ही अलग स्क्रिप्ट है और आज के ऑडियंस को जो चाहिए वो लेकर आ रहे हैं हम, क्योंकि आज आप उन्हें वो नहीं दे सकते जो घिसा पिटा ये वो। आज ग्रे शेड्स भी लीड्स हो सकते हैं शो के एंड पूरी स्टोरी कैन बी ग्रे। आज वो टाइम पे है हम जब एनिमल में रणवीर सिंह को हम रणबीर कपूर को हम वैसे देख रहे हैं, रणवीर सिंह को हम अलग शोज में वैसे नेगेटिव। तो ये आज के लीड्स हैं। सो आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है एंड वही हम ऑफर कर रहे हैं इसमें। अच्छा, आपकी जैसी इमेज है, ठीक है, मतलब देखते ही लगता है ये सीधा काम तो नहीं करेगा। जबकि सोचिए मैंने 4-5 साल तक देवी पार्वती का रोल किया है, लोगों ने मुझे माता के रूप में देखा है, पर फिर भी पता नहीं क्यों यार। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने देखा अच्छा आपकी वेब सीरीज है, फिर मैंने ट्रेलर देखा, फिर मुझे लगा नहीं ये कहानी जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ी खुराफाती है। देख खुराफाती तो है, नहीं मैं भी हूँ, मैं अग्री करूंगी आपसे कि मैं कहीं ना कहीं खुराफाती तो हूँ। एंड कुछ लोगों का ना फेस ही वैसे, दे आर ब्लेस्ड या बॉर्न लाइक दैट, तो मैं शायद वैसे ही देखते ही थोड़ी एक इमेज बन जाती है। बट जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं कैसी हूँ। तो बट हाँ खुराफाती तो हूँ। और ये सीरीज में भी बहुत कुछ ऐसा है, हर कोई मतलब, बट उसकी एक स्टोरी है,
उनका एक रीजन है ये सब करने का, और बहुत कुछ है, वो ट्रेलर से लोगों को समझ में ही आ गया कि बहुत स्ट्रांग है कैरेक्टर्स, ऐसे नहीं है जो आपको आम मिल जाएंगे ये कैरेक्टर। तो बहुत रिसर्च हुई है इसके पीछे, कुछ कहीं ना कहीं किसी किसी चीजों से, स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं ये चीजें। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने ऐसा कुछ किया है। मर्डर भी होगा इसमें, बहुत कुछ होगा, खून भी बहाया, बहुत खून भी बहेगा, प्यार भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा है बहुत सारा। शूट कहाँ किया आपने? इतने सारे रोजेस मैं देख रहा हूँ। यस, देखिए रोज गार्डन, हम लोग बहुत टीम बहुत पर्टिकुलर थी कि उन्हें एक बड़ा सा रोज गार्डन चाहिए, और वो भी पंजाब में। तो हमने शूट मोस्टली पंजाब में किया, 90% शूट वहीं पे हुआ है, बाकी कुछ शूट मुंबई में भी हुआ है। अच्छा, आपने 4 दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया जी। बट इंटरनेट देखो तो ऐसा लगता है कि सालों से आप वहीं काम कर रहे वहीं काम कर रही हूँ। मैंने 4 दिन काम किया है, और कुछ 15 दिन भी अपने एक मूवी के लिए उतना ही काम किया है। बट बहुत ज्यादा प्यार दिया वहाँ लोगों ने मुझे, जो मुझे इतने साल, 13-14 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। बट आई थिंक वहाँ का काम इन सब चीजों पे भारी है, क्योंकि आई थिंक वहाँ मास है आपके पास, लोगों का प्यार है, आप घर घर में पहुंच जाते हो। तो बहुत प्यार दिया, एंड थैंक्स टू देम यार। मैं चाहती हूँ आगे भी मुझे इतना प्यार दें। बहुत ऐसे खुली बाहों से वेलकम किया है लोगों ने मुझे। कुछ लोग थोड़े से नाराज भी हो गए थे बीच में मेरी कुछ बातों पे, पर वीडियो आया था आपका? हाँ, बातों पे नहीं, वीडियो आया था। वीडियो पे किसी चीजों, नहीं वो वीडियोस पे नाराज नहीं हो, उससे तो हमें एंगेजमेंट दी है। मैं तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती वो वीडियो। देखिए प्रमोशन है एट द एंड, एंड एंगेजमेंट तो एंगेजमेंट है, बहुत मिला। डेलिबरेट अटेम्प्ट था कि नहीं, डेफिनेटली डेलिबरेट अटेम्प्ट था। सो आपको पता था कि ये अब इंटरनेट पे आग लगने वाली है इससे? इंटरनेट पे, क्योंकि गाने का वर्डिंग्स ही थी लटक, तो हम वैसा कुछ कर रहे थे जिम में, और हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि हाँ ऐसा करते हैं, और किया था, वो वैसा बिका। तो वैसे आई हैव इंटरव्यूड खेसारी लाल यादव मल्टीपल टाइम्स एंड आई नो हिम। या आपको उनकी क्या ऐसी बात लगती है कि ही इज सो पॉपुलर? आई थिंक उनकी मेहनत, उनकी उन्हें ना खाना है, ना रेस्ट करना है, ना घर जाना है, उन्हें सिर्फ काम से प्यार है, एंड यही मुझे उनसे कनेक्ट करता है। मुझे भी मेरे काम से बहुत प्यार है। मैं भी अपना वर्कआउट नहीं छोड़ती, वो भी अपना वर्कआउट नहीं छोड़ेंगे, सब करके आते हैं। एंड आई थिंक बहुत लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, बट मेरी एनर्जी मैच करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली बार मैं किसी ऐसे से मिली जिनकी एनर्जी मुझसे भी ऊपर लगी, एंड उनकी एनर्जी उन्हें स्पेशल बनाती है, एंड मुझे उनसे बहुत प्यार है। आई लव हिम एज एन आर्टिस्ट। एक बार मुंबई में उनके ऑफिस में हमने एक इंटरव्यू किया, अगले दिन था इंटरव्यू, बट सडनली ही कॉल्स कि अभी करते हैं। हाँ, चले गए अभी, जमीन पे बैठ के हमने बात की। कैमरा का जो टेप था वो खत्म हो गया। स्टिल टॉक, बोले मंगवाइए और उनकी बातें खत्म नहीं होती। फिर टेप आई, हम उस बीच में भी बात करते रहे, उसके बाद भी बात करना। इट वाज लाइक a 2.5 आवर कन्वर्सेशन, इतना लंबा कन्वर्सेशन। नहीं, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है, उनकी एक्सपीरियंस भी बहुत है। बहुत जल्दी आई थिंक उन्होंने काम करना शुरू किया था। उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी बहुत सीखा है उनसे। बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं, बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, और काम को काम जैसे लेते हैं। आज लोग बहुत उनके बारे में, मैं बातें सुनती हूँ आज इसके साथ उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत प्रोफेशनल हैं, जिसके साथ काम करते हैं उस टाइम उस चीज को 100% देते हैं, जहां कट वहां कट। तो आई थिंक दैट इज समथिंग आई लव अबाउट हिम, हिज प्रोफेशनलिज्म। बिग बॉस से आपको फायदा हुआ था? जी डेफिनेटली मैं बोलूंगी एंगेजमेंट वो शो आपको देता है एक अलग लेवल पे, बट मैं बहुत खुश नहीं हूँ अपनी चीज़ों से उस शो में या उस शो से, बट एंगेजमेंट के लिए मैं डिनाई नहीं कर सकती। एंगेजमेंट उस शो ने मुझे बहुत दिया। काम मिला उसके बाद, मतलब उस सेंस में फायदा हुआ? जेन्युइनली मैं काम छोड़ के नहीं आई थी। मैं उन आर्टिस्ट में से थी जो ऑलरेडी काम कर रही थी। फिर उसके बाद ओटीटी मैंने किया ही इसलिए था कि ओटीटी में बहुत लंबा कमिटमेंट नहीं था, बहुत कम दिन चाहिए थे, तो मैंने इसीलिए बिग बॉस ओटीटी को हाँ किया था। और हाँ, मुझे रिग्रेट जरूर है कि मैं बहुत लंबा नहीं रही, मैं बहुत लंबा रह सकती थी उस शो में, बट यस मुझे उस कम वक्त में ही मैं वो कमाल करके आई जो। वहाँ भी आपकी कंट्रोवर्सी हो गई थी, किसिंग कंट्रोवर्सी। चलिए वो तो अब पुरानी बातें हो गई, बट मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई कि हर जगह हो रही है। हाँ। इतनी बड़ी वेब सीरीज आ रही है, इससे पहले कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या पता वेब सीरीज होने के बाद हो जाए, या वेब सीरीज में आपको कुछ ऐसा दिख जाए जो कंट्रोवर्शियल हो। हाँ, मुझे मतलब क्योंकि उसका टॉपिक लग रहा है कि उसके बाद कहीं ना कहीं डेफिनेटली सी ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है जो हमने शूट किया, और ये हम सबको पता था, तीनों आर्टिस्ट को, ये शो करते हुए, साइन करते हुए, कि कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रिकी हो सकती है ये चीज, बट हमने अपना 100% दिया है, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को मजा आएगा। अच्छा, आज की डेट का जो ओटीटी स्पेस है, कहीं ना कहीं 3-4 साल पहले ओटीटी में भी ऐसा हुआ करता था कि कहानियां नई आती थी। अब हम ओटीटी पे भी देख रहे हैं कि चीजें जो है ना सेम हो रही हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं पूछूं तो रोज गार्डन
कि यूएसपी क्या है, कि क्यों, क्योंकि मेरे पास हफ्ते में 10 वेब सीरीज नई देखने का ऑप्शन है। आपके पास क्या, मुझे लगता है सबके पास ही है। तो डेफिनेटली मैं एज अ व्यूअर ऑल्सो बहुत मुझे पसंद है, मैं रोज एक कुछ देख के ही सोती हूँ। मैं भी बहुत कंटेंट देखती हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने भी ऐसा कंटेंट नहीं देखा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक फीमेल्स ऐसा कुछ करते हुए, ऐसा कंटेंट। मुझे लगता है हमारा हीरो ही हमारा कंटेंट है, एंड उससे ज्यादा आई थिंक कास्ट, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर अगर एक भी ढीला पड़ जाए, एक भी, तो ये रोज गार्डन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कास्टिंग इसके लिए सबसे प्लस पॉइंट इसका। मानिनी जी जो हमारी मदर प्ले कर रही हैं हरलीन, और जो नियति मेरी सिस्टर प्ले कर रही हैं बड़ी बहन सिमरन, तो आई थिंक हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, उन्होंने एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट को लेकर ये शो बनाया है, एंड वही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। और कंटेंट, डेफिनेटली कंटेंट ट्रिकी हो सकता है, बट आज की ऑडियंस को जानते हुए मुझे लगता है ये बहुत वर्क करे। गालियां वालियां हैं, सब बोल्ड कुछ, सीन्स हैं, सब कुछ बोल्ड बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये इंटीमेसी पे इतना नहीं है ये शो, तो बहुत बोल्ड कंटेंट नहीं है, बट डेफिनेटली गालियां वालियां हैं, लैंग्वेज है, रियल रखने की पूरी कोशिश की है। कितने एपिसोड्स? सी अभी एपिसोड्स तो आई थिंक 8 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं। हाउ मेनी? इट्स 6 एपिसोड्स अभी रिलीज करे हैं हम लोगों ने। अच्छा, तो सीजन 2 में रिलीज होंगे बाकी? अभी और भी है, अभी आगे रुक अच्छा, जाइए आप, यहाँ 6 एपिसोड पे हम लोग, उसके आगे जैसे जो होता है आपको दिखी जाएगा। तो मतलब कहानी अभी पूरी नहीं कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अच्छा, एक जो मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था, मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, तो उन्होंने कहा यार फिटनेस पे पूछ लें, इतनी फिट कैसे है, इतने सॉलिड एब्स कैसे बनाए? ये मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ, 10 साल से मेरा एक ही ट्रेनर है, 10 साल से मैं एक ही, आई थिंक आपको रिजल्ट्स दिखना चालू अब हो रहे हैं। हम मेहनत 10 साल से कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें, और एक कंसिस्टेंसी इज द की। आपको प्यार होना चाहिए आपकी फिटनेस से, और जो चीज आप कर रहे हो, मुझे जिम से और वेट से प्यार है, इसीलिए मैं वो करती हूँ। अपनी डाइट का बहुत बहुत ध्यान रखती हूँ, अपने टाइमिंग्स का, 16 घंटे से पहले खाना नहीं स्टार्ट करती, और ये मैं आज से फॉलो नहीं कर रही, ये ट्रेंड में शायद चीजें आ जाई हैं, हम इस चीज को सालों से कर रहे हैं। तो आई थिंक बॉडी एक दिन में नहीं बनती, रिजल्ट्स दिखना थोड़े टाइम में स्टार्ट कराते हैं, और जब दिखते हैं तो मजा आता है, फिर लगता है और काम करो और काम करो। क्योंकि इन्हीं की दूसरी सीरीज थी जिसमें मैं पहलवान बनी थी, रेसलर, हंगामा की ही, उसके लिए मैंने थोड़ा मसल वेट, उनको थोड़ा ब्रॉड चाहिए थी मैं, उसी टाइम मैंने गीत भी शूट किया, थोड़ा सा उसमें भी आपको मैं लगूंगी, पर अभी मैं कुछ और शूट कर रही हूँ, तो मैं वापस से लीन हुई। तो बहुत कुछ करना भी पड़ता है बॉडी के साथ, बहुत मेहनत है, सुबह काम करके वापस शूट पे भी आना, नींद कॉम्प्रोमाइज होती है, बट आई थिंक वही रीजन है, अच्छा खाओ और अपनी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज, जो आपको पसंद है आप करोगे तो आप हमेशा करोगे। इफ यू लाइक रनिंग, योगा, पिलाटेस, जो आपको पसंद है वो आप करिए, जो मुझे पसंद है मैं करूँगी। एक एज एन एक्टर एक बहुत प्रेशर रहता है कि अच्छा ही दिखना है, यंग ही दिखना है, और कहीं ना कहीं इन दिनों बड़ा एक डिबेट भी है इस पे कि यार एंटी एजिंग ट्रीटमेंट या कुछ इस तरह की चीजें जो अल्टीमेटली हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। सिंस यू आर कंसीडर्ड वन ऑफ द फिटेस्ट, सो आई वांट टू नो योर टेक ऑन दिस। माय टेक, मुझे लगता है ये आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं, डेफिनेटली हर कोई, कुछ लोग एक इजी और जल्दी वाले रिजल्ट्स के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो शायद आगे जाके आपके लिए गलत होती है, क्योंकि इतने रोज 1.5-2 घंटे अपनी बॉडी को देना सालों, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं दिखते। कुछ मेरे भी दोस्त हैं, मुझे मेरा सुन के जिम ज्वाइन कर लेते, 2 महीने बाद कहते 2 महीने हो गए, 3 महीने, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तो नहीं दिखता, और फिर वो छोड़ देते हैं। आपको लगे रहना पड़ेगा, जल्दी तो कुछ नहीं मिलता लाइफ में, तो उस जल्दी के चक्कर में कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं, जो मैं भी नहीं प्रमोट करती। बाकी फेस को लेके, बोटॉक्स को लेके, चीजों को लेके, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कंप्लीटली, आपको सही लगता है तो आप करिए, एंड सही जगह से करिए, जहां आपको लगता है आप सेफ हैंड्स में, वहां से करिए, आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरी चॉइस नहीं है या किसी की है, वो सबका डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट हाँ, जल्दीबाजी के चक्कर में ये गलतियां मत करिए। नहीं करनी चाहिए। या अच्छा, अब यू डन क्वाइट अ वर्क, yes, भोजपुरी yes. में भी किया, वेब जी, सीरीज आल्सो, साउथ सॉन्ग्स में, आल्सो, हाँ। साउथ में भी किया। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं। हाँ जी। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू थॉट कि एक्टर बनूंगी? जी, मैं एविएशन बैकग्राउंड से हूँ, मैं इंटरनेशनल कैबिन क्रू थी इतने सालों तक। मैं मिस्टर माल्या के साथ लंदन में काम कर रही थी, एंड तभी जब कंपनी बंद हुई, तभी मुझे तमिल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री से, सूर्या एंड कार्ती एंड अनुष्का वाले प्रोजेक्ट से, फर्स्ट मेरा प्रोजेक्ट ही वहाँ था। तो मैं बहुत लकी थी कि मुझे वहाँ से, तमिल से मैंने स्टार्ट किया, एंड मुझे लगता है अगर कंपनी बंद नहीं होती, अगर विजय माल्या जी नहीं गए होते, तो शायद मैं आज भी क्रू होती। तो थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू हिम कि आज मैं एक्टर, नहीं तो जेन्युइनली मैं एक्टर मेरी लिस्ट में कहीं नहीं था। मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छा पैसा आ रहा था, इंटरनेशनल क्रू थी, पहला ही सैलरी 1.5 लाख से स्टार्ट हुई थी, तो मैं बहुत खुश थी, भाई अच्छा काम कर रहे हैं, लंदन में है, सब है। बट कंपनी बंद हुई तो ये वाला
दरवाजा अपने आप खुला। offer आया था, जी you ऑफर tried? ऑलरेडी आते थे, मुझे बहुत आ रहे थे, और बीच में क्या है, हर लंदन फ्लाइट के बाद 2 दिन की छुट्टी होती थी जिसमें मैं ब्रांड्स, तो मैंने 80 से 90 बड़े ब्रांड्स शूट किए हैं साउथ के, और पहला ही शूट अमिताभ बच्चन जी के साथ कल्याण का किया था। तो आई थिंक मेरी जर्नी बहुत अलग स्टार्ट हुई है, एंड पहली ही मूवी तमिल, कार्ती, सूर्या, अनुष्का, लास्ट तमन्ना, विशाल एंड पृथ्वीराज, ममूटी सर मलयालम में, आई थिंक मलयालम में 3, तमिल में 3, तेलुगु, देन पहली मूवी मधुर भंडारकर के साथ कैलेंडर गर्ल्स। तो आई थिंक मेरी जर्नी बहुत एक्साइटिंग रही है, मैं लकी रही हूँ, एक दिन भी घर पे नहीं बैठी, काम से मुझे काम मिलता चला गया। 7-8 मूवीज करने के बाद एक हिंदी मूवी की, फिर 4 साल तक सुपरहिट शो किया, फिर मीका दी ओटी की विनर बनी, फिर बिग बॉस किया, फिर ओटीटी कंटिन्यू किया। तो आई थिंक मेरी जर्नी बहुत एक्साइटिंग रही है, एंड आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई वांट टू थैंक गॉड। एंड भोजपुरी एक नया फ्लेवर ट्राई किया मैंने लास्ट ईयर, तो वो मुझे बहुत मजा आया, कुछ एक अलग प्यार मिला मुझे, मास को टच किया मैंने पहली बार। वो क्योंकि वो जो ऑडियंस है जी। उसका दायरा बहुत बड़ा है। हालांकि उस इंडस्ट्री को उस अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, क्योंकि वो थोड़ा सा, मुझे लगता है उनका क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है वो पता उतना अच्छा नहीं, मैं अग्री नहीं करती, क्योंकि मैं खुद काम करके, हर टाइप का काम तो इधर भी है, यहाँ पे भी कुछ है जो लो भी है, हाई भी है, वो हर इंडस्ट्री में है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि भोजपुरी का कंटेंट वैसा नहीं है, अच्छा काम हर जगह है, बुरा काम भी हर जगह है। तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे लोगों के साथ किया, और मुझे बहुत प्यार मिला, तो मैं तो उस चीज को आगे भी कुछ अच्छा मिलेगा वहां पे। सी हम ऑब्वियसली यहाँ के आर्टिस्ट हैं, हमारी लैंग्वेज यहाँ पे है, बट वहाँ कभी कुछ अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली कभी ऑफर आते हैं वहां से, तो आते हैं, बट अभी यहाँ पे बहुत इनफैक्ट कल परसों ही मैं खेसारी जी के साथ वापस एक बहुत बड़ा ब्रांड का शूट कर रही हूँ, तो कर रही हूँ मैं काम, कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली करूंगी, और प्यार तो चाहिए मुझे भी। इसके बाद अब और कौन से प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में बताया जा सकता है? सी बहुत सा ओटीटी के ही 2 और, इन्हीं का ही एक और शो कर रही हूँ, और ओटीटी के ही काफी अच्छा कंटेंट आ रहा है, मूवी रिलीज हो रही है 25 को एक और। सो गाना शूट करके आई हूँ परसों, बहुत ही सिजलिंग हॉट सॉन्ग, पूल में, पानी में, बहुत अच्छा। खेसारी जी के साथ? नहीं, वो यहाँ का उनके साथ मैंने कुछ रोमांटिक, कुछ हॉट नहीं किया आज तक। अच्छा। मैं करना चाहती हूँ, आई होप कोई सुन रहा हो। वो भी हमने जिम में 10 सेकंड में बनाया था, वो कुछ हॉट नहीं था। मैं चाहती हूँ कुछ अच्छा करूँ उनके साथ, एंड आई एम श्योर कुछ प्लान करेंगे, करते हैं बैठ के परसों ये बात। बट वो सॉन्ग आ रहा है मेरा, और तो बेसिकली हंगामा वालों ने आपको हंगामा मचाने के लिए एकदम, मैं तो मचाऊंगी हंगामा पे हंगामा। तो मचाते रहिए, एंड आई विल वॉच द वेब सीरीज डेफिनेटली प्लीज, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रोज गार्डन को लेके, बहुत मेहनत की है हम सब ने, बहुत ही अमेजिंग टीम है, एंड मैं चाहती हूँ सब जाएं, देखें और इसे ढेर सारा प्यार दें। मैं इसका सब्जेक्ट देखना चाहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि आपके रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके रिव्यूज लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। मैं चाहती हूँ आप स्पेशली देखें और बहुत अच्छा व्यू दें, ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए। पक्का। मैं तो कह ही रहा हूँ कि क्योंकि मैंने आपका नाम देखा तो मुझे लगा ये सीधी वेब सीरीज तो नहीं होने वाली, इसमें कुछ देखिए, तो सीधा तो ओटीटी पे कुछ नहीं चलता। हाँ, ये भी है। तो होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, फिर मिलते हैं जल्द।